जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सरकार के 100 दिन के एजेंडे में कि भूतपूर्व सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दी जाए और उसकी पहल शुरू हो गई है। आप एक जनरल रैंक के अधिकारी की बात सुन सकते हो और कहां शुरुआत हुई और क्या क्या होगी, आप इस वीडियो को आपको सुनना होगा। और दूसरी बात कह रहा हूं, यदि आप गुना शिवपुरी जिला के एक्स सर्विसमैन हैं तो वहां पर 26 जून को एक बहुत बड़ा आयोजन है। यहां पर यदि आपकी कोई स्पर्श की समस्या है, रिकॉर्ड की समस्या है, पीओआर की समस्या है, उसका होगा सीधा निदान। और तीसरी बात कहता हूं, हां जी दोस्तों, अग्निवीर स्कीम का क्या असर है, क्या सरकार पलटी मार रही है? जरा दीपेंद्र हुड्डा जी से सवाल पूछे। और आज का निकला है कि झुंझुनू यानी राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी में इसका क्या असर है, क्या वास्तविकता है, क्या सरकार इस पर पलटेगी या सरकार इसी तरह रखेगी? अब दोबारा फिर बहस शुरू हो गई। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, जॉब फेयर यानी आत्मनिर्भर भारत में मोदी जी का 100 दिन के एजेंडे में ये काम शामिल है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब फेयर किए जाएं। यानी उन्होंने कहा है 12 यानी जॉब फेयर लगाए जाएंगे, जहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर के कई कॉर्पोरेट सेक्टर को बुलाया गया है और वहां पर एक्स सर्विसमैन को इन्वाइट किया गया है। और इसकी शुरुआत आप गाजियाबाद हिंडौन सिटी में आप देख सकते हो। वहां पर किस तरह के मेले का आयोजन किया गया, भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया गया, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कंपनी के ऑनर्स बैठे हैं, सीईओ बैठे हैं और सेना के एक जनरल रैंक के अधिकारी हैं, मेजर जनरल साहब हैं और रक्षा सचिव हैं। वहां पर इस मेले का आयोजन किया। उन्होंने कहा ये मोदी जी के जो 100 दिन का एजेंडा इसमें शामिल है। मैं देश भर में इस तरीके से बहुत सारे मेले होंगे ताकि एक्स सर्विसमैन को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दी जाए। आप इसका वीडियो देख सकते हो दोस्तों। जन उन्मुखी कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया है हिंडन एयरबेस में। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो जॉब कुछ करना चाहते हैं, उनके पास अनेक प्रकार के स्किल्स हैं, उनके पास बहुत विभिन्न प्रकार की क्वालिटीज़ हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में रिक्वायरमेंट जिसकी होती है, उसी हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं, एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर आए हैं, उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है और वो लोग यहाँ पर चयन करेंगे उनके अधिकारियों का। बहुत खुशी की बात है कि सरकार की तरफ से प्रथम ये पहल किया जा रहा है और ये बिल्कुल सही बात है। जैसा कि डीजीआर के तहत डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट के तहत ये सारे काम होंगे। और उन्होंने कहा है कि बहुत सारी एक्स सर्विसमैन हैं जो बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने इनवाइट किया ताकि मैक्सिमम फौजियों को उनके प्रोफाइल के हिसाब से नौकरी दी जाए, या सिक्योरिटी में दी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में दी जाए, क्लर्किकल में दी जाए, जिसका जैसा प्रोफाइल है वैसी आपको जॉब मिलेगी। और दूसरी बात कहते हैं, इसी को तहत को लेकर जिला स्तरीय 26 जून को एक बहुत बड़ी एक जॉब फेयर लगाया जा रहा है। इस पर इसकी आपकी कोई समस्या है, पीसीडीए की समस्या है, पीओआर की समस्या है, रिकॉर्ड की समस्या है, आपकी पेंशन संबंधी समस्या है, कैंटीन संबंधी समस्या है और रोजगार संबंधी समस्या, सभी भूतपूर्व सैनिकों से अपील की है कि आप 26 जून को गुना जिले के अंदर एक विदाई गार्डन है, वहां पर पहुंचे, अपने डॉक्यूमेंट लेकर, वहां पर आपकी सुनवाई होगी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अग्निवीर के ऊपर क्या बदलाव होगा। आज के पेपर में देश को सर्वाधिक सैनिक देने वाले राजस्थान के शेखावटी के हाल, अग्निवीर का असर, झुंझुनू के सैनिक बहुल बूथों पर भाजपा के वोट 60% घटे। यानी हाँ, अग्निपथ स्कीम को लेकर के उन्होंने कहा है कि सेना में भर्ती जुड़ी अग्निवीर योजना फिर चर्चा में है। कारण कि राजस्थान में झुंझुनू लोकसभा सीट से चुनाव हारे भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी ने हार के लिए अग्निवीर योजना को जिम्मेदार ठहराया। यानी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारा, उसने कहा हम अग्निवीर योजना की वजह से हारे, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र था जहां पर घर घर में फौजी हैं, हर घर में फौजी हैं कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, पूर्व सैनिक की जो भर्तियों के लेकर के आम लोग भी यहाँ नाराज हैं। उन्होंने कहा है, आप देख सकते हो अकाडमियां खाली पड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि हमें 67 वोट परसेंट घटे थे, इसलिए वजह से हमारी हार हुई है। और वहां पर दीपेंद्र हुड्डा साहब कह रहे हैं कि माननीय राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसमें बदलाव होगा, सेना को सर्वे के लिए बोला है, सेना के सामने पॉइंट रखे। ये सारी बात अंदरूनी चल रही है, अग्निपथ स्कीम को बदलना ही होगा, ना ही ये सेना न देश हित के लिए। देखिए आप दीपेंद्र हुड्डा साहब का वीडियो। तो भविष्य में अग्निपथ के ऊपर कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचिए कभी उन्होंने कह दिया कि नहीं ये
कौन सी सैनिक सम्मान योजना नहीं होगी, लेकिन नहीं, 100 दिन के एजेंडे में है और इसके अंदर बदलाव होगा। भले उनसे सवाल पूछे गए क्या 60 से 7% परमानेंट होंगे, क्या उनकी नौकरी 7 साल की होगी। यदि ये बात कहीं उठी है तो कहीं ना कोई इसका कहीं न कहीं तो इसका बेस बना है, कहीं ना कहीं कोई बात है, लेकिन सरकार अभी जल्दबाजी में इसके ऊपर कुछ कहने से बच रही है। वो अपना सेना से सर्वे करा रही है और अपना एनालिसिस करेगी, बजट का एनालिसिस करेगी और पूर्ण बजट के बाद इस प्रकार की घोषणा हो सकती है, जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा साहब इस बात को लेकर पत्रकारों से अपने जवाब दे रहे हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। टेन्योर जो है 7 साल बढ़ाने के और 60% जो है उसको आगे अस्थायी करने की जो बात करी है, सरकार ने उसको मना कर दिया। देखिए, ये सरकार में राजनाथ सिंह जी होंगे, उन्होंने कहा कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी वो जो है सरकार में, तो उनके पास सरकार की ओर से ही अधिकृत जवाब उनका माना जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उनको आपस में इस बात को। राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, पहली बात, और केवल राजनाथ सिंह ही नहीं, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी जो सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी, इन लोगों के क्या इस मामले को अग्निपथ योजना पे लेके इनका क्या स्टैंड रहा था। आप देखिए, सारे इनके सहयोगी दल, इनके स्वयं रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि इस पे हम मंथन कर रहे हैं, यदि बदलाव की जरूरत होगी तो उस पर विचार किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। तो इसीलिए हमारी बात है। एक और बात में, एक पहलू रह गया था, अग्निपथ योजना से प्रतिवर्ष ये सरकार बचत जो करने, जिसकी वजह से योजना लेके आई कि पेंशन नहीं देने पड़े, 1 रैंक 1 पेंशन की इन्होंने बात करी थी। रेवाड़ी में रैली कर वहाँ से शुरुआत हुआ था 2014 के कैंपेन का, और 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया गया था। अब ये 9 रैंक 9 पेंशन पे आ गई बात, 9 रैंक 9 पेंशन। और 9 रैंक 9 पेंशन में एक साल में 1054 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। 1054 करोड़, 1054 करोड़ की बचत का मतलब है प्रतिवर्ष जितना सरकार अपने प्रचार पे खर्च रही है, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐड देने पर, उससे भी कम का बचत। सरकार थोड़ी ऐड पे अपनी कम खर्चती तो सेना। और हमारे विभाग की तरफ से एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, ये एक हमारा बहुत बड़ा यूनिट है, इकाई है इस कार्यक्रम को करने के लिए। आज का जॉब फेयर जो हिंडन एयरबेस में हो रहा है, ये नई सरकार के 100 दिन के जो इनिशिएटिव है उसके तहत हो रहा है। DGR डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट इस साल 12 जॉब फेयर करने का एम रखा है। पहले 100 दिन कार्यकाल में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के जो आत्मनिर्भर भारत और जो उनका उद्देश्य है मेक इन इंडिया, उसके तहत हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट साथी हैं वो हमारे एक्स सर्विसमैन को रीसेटलमेंट का मौका दें। आज के दिन में जो आज हिंडन में हो रहा है 21 जून को, इसमें तकरीबन 3000 हमारे भूतपूर्व सैनिक आ चुके हैं। तकरीबन 45 से 50 के आसपास